जो आदमी कभी भी स्ट्रीट फूड को हाथ तक नहीं लगाता था, उस दिन न जाने क्यों उसे टपरी वाले गटर ऑयल में तले हुए जले हुए चिकन फीट खाने का मन कर गया। उसने जेब से एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास और तेज धार वाला चाकू निकाला और बड़ी बारीकी से उस चिकन फीट का सबसे मोटा हिस्सा काटकर अलग कर दिया। जैसे ही उसने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा, एक अजीब सी मांस की खुशबू आई। ये चिकन नहीं था, ये इंसानी उंगलियां थी, और जिस तरीके से हड्डियां कटी थी, लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी ताकत से चाकू से काटा हो। इस केस की जांच कर रहे फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ कबीर और उनका असिस्टेंट राजीव मौके पर पहुंचे। तभी राजीव ने गटर ऑयल वाले उस ड्रम से और भी कई टुकड़े निकाले। लोगों में दहशत न फैले, इसलिए इंस्पेक्टर अर्जुन ने टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। डॉ कबीर अपनी टीम के साथ वो टुकड़े लेकर फोरेंसिक लैब चला गया, जबकि अर्जुन उस गटर ऑयल बेचने वाले को थाने ले जाकर पूछताछ करने लगा। इन टुकड़ों को देखकर डॉ कबीर ने एक बात नोटिस की, टुकड़े बेहद छोटे थे। या तो कातिल के पास बड़ा कटर नहीं था, या फिर उसने जानबूझकर छोटे टुकड़े किए ताकि आसानी से ठिकाने लगाए जा सके। कबीर ने तुरंत अंदाजा लगाया, जरूर इन्हें नालियों या सीवर में बहाया गया होगा। गटर ऑयल बनता भी 2 तरीके से है, या तो रेस्टोरेंट्स और छोटी दुकानों के फेंके गए तेल से, या फिर सीवर में जमे हुए चिकनाई और गंदगी से। और हुआ भी वही। डॉर्सी कबीर को उन मांस के टुकड़ों पर मल मूत्र के अवशेष मिले जो सिर्फ सीवर में मिल सके थे। उसने फौरन अर्जुन को खबर कर दी। थाने में पकड़े गए तेल वाले से जब ये बात सामने रखी गई, तो आखिरकार उसने सीवर का वो ठिकाना बता दिया जहां से उसने ये गटर ऑयल निकाला था। पूरी टीम तुरंत उस जगह पहुंची। हालांकि सबने पीपीई सूट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही वे नाले में उतरे, एक भयंकर बदबू ने सबको उल्टी करवा दी। अब टीम ने काम बांट लिया। कबीर निर्देश दे रहा था, राजीव टॉर्च लेकर रोशनी कर रहा था, और अर्जुन तेल के ड्रम से सीवर में से टुकड़े निकाल रहा था। शुरू में कुछ नहीं मिला, लेकिन तभी सैकड़ों चूहे अचानक उधर दौड़ पड़े। जहां से चूहे भागे थे, वहां कुछ भारी सा तैर रहा था। कबीर ने पास जाकर देखा, आकार और वजन से लग रहा था कि ये किसी महिला का धड़ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास की धारा से कुछ और हड्डियां निकाली, तो पता चला कि उसके पैरों की हड्डियां लंबी थी। मतलब उस महिला की हाइट काफी लंबी रही होगी। राजीव ने फौरन लैब में जाकर फॉर्मूला लगाकर माप निकाला, 1.75 मीटर, यानी करीब 5 फुट 9 इंच। डॉक्टर कबीर ने हड्डियों की हालत से अंदाजा लगाया कि हत्या हुए हफ्ते भर के अंदर ही हुई थी, और चूंकि हड्डियां काफी भारी थीं और मतलब शव को फेंकने की जगह ज्यादा दूर नहीं थी। अब शक की सुई आसपास की कॉलोनियों में हाल ही में गुमशुदा लड़कियों पर गई। अर्जुन ने तुरंत रिकॉर्ड खंगालकर एक लड़की ढूंढ निकाली, नेहा शर्मा, जो कुछ दिन पहले गायब हुई थी, लेकिन उसकी हाइट 1.75 मीटर नहीं थी। तभी कबीर ने हड्डियों पर एक और डिटेल नोटिस की। हड्डियों के जोड़ों पर घिसाव था, और उनमें साफ तौर पर मांसपेशियों के खिंचाव के निशान थे। ये महिला की हड्डियां नहीं थी, ये किसी जवान आदमी की हड्डियां थीं। राजीव और अर्जुन पहले तो हैरान रह गए, लेकिन कबीर ने समझाया, एक जवान आदमी के मसल्स हड्डियों पर दबाव बनाते हैं, जिससे सतह थोड़ी खुरदुरी हो जाती है। और तब अर्जुन को याद आया, नेहा ही नहीं बल्कि उसी कॉलोनी से नेहा के बॉयफ्रेंड विक्रम की भी कुछ दिन पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। अब कहानी साफ हो गई थी। गटर में जो मांस के टुकड़े थे वो विक्रम के थे, और नेहा का अभी तक कुछ पता नहीं चला था।